आज की एक और बड़ी खबर है, ट्रंप ने जिस राष्ट्रपति को उठाया उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल। और ट्रंप ने अब पीएम मोदी पर क्या कह दिया। अब ट्रंप की पीएम मोदी को धमकी। ट्रंप अपनी शेखी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मदुरो को उठाया था ट्रंप की सेना ने, लेकिन दुनिया के और दूसरे देश हैं और उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं जो डर और खौफ में हैं कि ट्रंप अब किसे किसे उठाने वाले हैं। उन सब ने अपने हथियार निकाल लिए। किम जोंग ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का टेस्ट कर लिया है। क्या ये ट्रंप का खौफ है? ट्रंप ने इधर एक्शन लिया, उधर दूसरा तानाशाह हरकत में आ गया। इतना ही नहीं, ईरान में भी देखिए डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। ईरान में भी बाकायदा डिफेंस सिस्टम आसमान में देखिए आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। अब सब अपने अपने डिफेंस सिस्टम आजमा रहे हैं, ये काम करेंगे या नहीं जब अमेरिका अगर घुसकर हमला करता है तो। न सिर्फ ईरान, देखिए सब अपने एयर डिफेंस सिस्टम दुरुस्त कर रहे हैं। क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष डरे हुए, ट्रंप ने नाम ले लिया कि ये अगला नंबर इनका है, तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए और उनका ट्रायल कर रहे हैं। ट्रंप ने क्यूबा के साथ कोलंबिया क्या नाम लिया है। कोलंबिया ने भी अपनी बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी हैं, टैंक उतार दिए हैं सड़क पर। क्या ट्रंप कभी भी अपनी डेल्टा फोर्स भेजकर उनके राष्ट्राध्यक्ष को उठवा लेंगे? लेकिन इस बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहा है, जिसको लेकर चारों तरफ सुर्खियां बनी कि आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी को क्या कहा। क्या ट्रंप फिर से भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिए जरा। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for them. them. They wanted to make me happy, basically. प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो एक नेक इंसान है। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था। वो रूस से व्यापार करते हैं, हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। मदुरो को घर से गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप ने फिर तेवर दिखाए हैं। ट्रंप अब मोदी को धमकी देने की हिमाकत कर रहे हैं। इस बार भी ट्रंप ने पहले मोदी की तारीफ की और फिर टैरिफ वाला बम छोड़ने की चेतावनी दे दी। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for them. them. क्या ट्रंप की इस धमकी की वजह पुतिन से उनका गुस्सा है? क्योंकि ट्रंप के बार बार धमकाने के बाद भी न पुतिन यूक्रेन से जंग छोड़ने को तैयार है और न भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। तो क्या ट्रंप पुतिन और मोदी से चिढ़े हुए हैं और टैरिफ के बहाने फिर धमकी पर उतर आए हैं? अब आइए आपको बताऊं ट्रंप क्या कह रहे हैं, और सीधी सरल भाषा में बताऊं, ट्रंप कह रहे हैं भारत ने तेल खरीदना कम किया है, लेकिन क्या ऐसा है? सबसे पहले देखिए ट्रंप, दरअसल पहले ये तेल का मार्केट देखिए। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकी दी। ट्रंप ने कहा अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर सहयोग नहीं करता है तो अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप ने भारत को धमकी देते हुए पीएम मोदी की तारीफ भी की है। ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें पता था कि भारत के रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था, इसलिए भारत रूस से आयात घटा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। देखिए कैसे, ये आप देख रहे हैं। दरअसल 30% तेल भारत रूस से खरीद रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल तेल मिल रहा था। उस वक्त रूस $20 से $25 कम
लगभग $110 प्रति बैरल तेल दे रहा था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कम रेट पर दे रहा था तो भारत खरीद रहा था 18 लाख बैरल तेल रोज रूस से। भारत के लिए छूट बड़ी किफायती साबित हुई। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। भारत ने रूस से ज्यादा तेल लिया तो अमेरिका से खरीद कम कर दी थी उस वक्त। इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा था और इसी बात से ट्रंप बहुत नाराज थे। ट्रंप ने तो गुस्से में आकर भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया। तो सरकार ने साफ कर दिया भारत अपनी जरूरत के हिसाब से ही तेल खरीदेगा। नवंबर 2025 में भारत ने रूस से करीब 18 लाख बैरल रोज तेल खरीद लिया। लेकिन उसके बाद देखिए अभी रूस से तेल कम क्यों खरीदा है, यह वजह बता रहा हूं। ट्रंप का कोई डर खौफ नहीं है, वजह देखिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो गए। जो $130 प्रति बैरल थे वो $63 प्रति बैरल हो गए। और रूस कितना दे रहा था? सिर्फ $60 प्रति बैरल। इसलिए भारत ने कम करके 12 लाख बैरल रोज कर लिया है। दिसंबर में रूस से तेल आयात 12 लाख बैरल आ गया। ट्रंप को लगता है कि उसकी धमकी से भारत रूस से कम तेल खरीद रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी भारत का बड़ा हित और खास रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अब कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल है। रूस ने भारत को देने वाली अपनी छूट भी पहले से काफी घटा दी है। मतलब रूस से तेल खरीदने पर भारत को पहले जैसा फायदा नहीं मिल रहा है और ऊपर से रूस से तेल लाने में शिपिंग और बीमा खर्च भी ज्यादा पड़ता है। इसलिए भारत सऊदी, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदने लगा जैसे पहले ले रहा था। यह है सीधी सरल बात। अब सुनिए जरा ट्रंप के सांसद क्या कह रहे हैं और ट्रंप क्या कह रहे हैं। They wanted to make me happy, basically. प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान है। वो एक नेक इंसान है। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था। वो रूस से व्यापार करते हैं, हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। Very bad for them. एक महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर पर था। मैंने उनसे जानना चाहा भारत रूस से तेल कैसे खरीद रहा है। भारतीय राजदूत ने मुझसे कहा कि आप राष्ट्रपति ट्रंप से टैरिफ पर ढील देने की बात करेंगे। मेरा संदेश पहुंचाएं, भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया जाए। ट्रंप की वो बड़ी वजह है जिसके चलते भारत अब काफी कम मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है। अब देखिए ट्रंप और सांसद ने भारत को धमकाने की कोशिश की तो सियासतदान क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो पागलपन या सनक है उसे अमेरिका की लोकतांत्रिक जनता एक दिन जरूर शांत कर देगी। उनकी गिद्ध दृष्टि दुनिया के सबसे बड़े भंडार और बाजार पर है, लेकिन डर है कि ट्रंप का यह अहंकार पूरी दुनिया को ही अशांत ना कर दे। मनोज झा कह रहे हैं ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी से करोड़ों लोग हैरान परेशान हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन हैरानी है कि सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। हम देश की स्वायत्तता और अखंडता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं रूस और अरब देश हमें सस्ते दामों पर तेल देते रहे, फिर अमेरिका हमारे हितों में दखल देने वाला आखिर कौन होता है। अब मोदी जी की कमजोरी का वो फायदा जरूर उठा सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद कह रही है ट्रंप तेल के लिए खुद वेनेजुएला पर हमला करते हैं और उनके राष्ट्रपति को जबरन गिरफ्तार कर ले जाते हैं और हम पर रूस से तेल खरीदने का दबाव डालते हैं। देश को जहां से फायदा होगा वहां से देश तेल खरीदेगा। नीरज कुमार जेडीयू के नेता कह रहे हैं भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका जिस तरह बर्ताव और धमकी दे रहा है वो सरासर गलत है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है। सुनिए जरा ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान उसे हरगिज स्वीकार नहीं करता। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति जिस बॉडी लैंग्वेज से और स्पोकन लैंग्वेज से हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, वो जानते थे मैं खुश नहीं था। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ये किया वो किया, तेल वहां से लेना कम किया वगैरह वगैरह। ये भूल जाते हैं सरकार आने जाने की चीज है। भारतवर्ष की अस्मिता, उसकी ईयत्ता, स्वायत्तता, सोच की और विरासत जो है उसके साथ खिलवाड़ कोई ना करे। सोवियत रूस और अरब देश बिना टेंडर के हमें सस्ता ईंधन देते रहे हैं। भारत को पूरा अधिकार है कि अगर सोवियत रूस उसे सस्ता ईंधन दे तो खरीदे। अमेरिका कौन होता है हमारे हितों में बोलने वाला। मोदी जी की कमजोरी का फायदा वो जरूर उठा रहा है क्योंकि वो जाके नारा लगा के आ गए थे
अगली सरकार ट्रम्प सरकार। अमेरिका जिस तरीके से आचरण पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है और टैरिफ बढ़ाने का उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन भारत सरकार अपने सार्वभौम नीतियों के लिए जाना जाता है। चाहे वेनेजुएला की घटना हो, भारत सरकार ने साफ तौर पर इस पर चिंता प्रकट की है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको गंभीर चिंता का विषय माना है और उम्मीद किया है कि चार्टर का अनुपालन हो। ज्यादा अमेरिका पे निर्भर होना हमारे लिए उचित नहीं होगी। ट्रम्प नामक दादागिरी के सामने हम कितने बार अपना सर झुकाएंगे? इनके खिलाफ भी हमें आवाज उठाना चाहिए। फिर ट्रम्प अगर डराएंगे तो हम क्यों डरेंगे? हमें भी अपना जुबान उठाकर बात करना चाहिए। अमेरिका अगर ना रहे तो क्या दुनिया में हम मर जाएंगे क्या? खुद जाकर वेनेजुएला पे अटैक कर देते हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको लेकर न्यूयॉर्क आ जाते हैं और हम लोग अगर अपने स्ट्रेटेजिक नीड के अनुसार हम ऑयल खरीद लेते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, हम पे टैरिफ लगते हैं। सब सारे देश अपने अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अनुसार काम करेंगे, ना कि किसी दबाव के। मोदी की तारीफ की है कि ही इज अ गुड मैन बट ही इज अ गुड फ्रेंड, पर उससे क्या होता है? गुड मैन गुड फ्रेंड से थोड़ी होता। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से समझौता व्यक्तिगत दोस्ती के लिए नहीं करते हैं, देश हित के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए करते हैं। कि अमेरिका के कहने से हमने जो हम आयात करते थे तेलों का रूस से वो कम किया है, तो ये तो बहुत बड़ी चोट है हमारे स्वाभिमान पे, हमारी प्रभुता पे, हमारी अपनी सत्ता पे।